Hi, a very good morning to all. Today we are going to discuss chapter 3 fiber to fabric. So आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे और सिल्क हमें कैसे मिलता है एंड पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे. So let's start it. Okay, first of all we should discuss what is occupational hazard. So occupational hazard, as you can see here, as you can see here, occupational hazard. सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो काम करते हैं वर्कर्स उसमें रिस्क होता है. जैसे कि वूल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वूल इंडस्ट्री में जब वो शॉर्टिंग वाले जो जॉब होती है, शॉर्टिंग अलग अलग जो करते हैं, जैसे कि अच्छे वूल को अलग करना एंड जो छोटे छोटे वूल्स हैं उनको अलग करना, फाइन क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी वाले वूल्स को अलग अलग करने वाली जो जॉब है उसको सॉर्टिंग बोलते हैं. तो सॉर्टिंग करते टाइम जो लोग सॉर्टर्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग करने का काम करते हैं, वो बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट उसमें, जिसका नाम है एंथ्रेक्स, तो इस बैक्टीरियम की मौजूदगी की वजह से उन लोगों को बीमारी हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है, ब्लड डिसीज़, और इसको सॉर्टर डिसीज़ बोला जाता है. क्या बोलते हैं इसको? सॉर्टर्स डिसीज़. एज यू कैन सी हियर, सॉर्टर्स डिसीज़. तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है. एंड ऐसे जो रिस्क फेसिंग जो जॉब्स हैं जिसमें रिस्क लेकर लोग काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उस जॉब को ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड. सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आई होप आप सब इसको अच्छे से लिख कर आओगे. ओके, लेट्स डिस्कस इट फर्दर. सिल्क. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिल्क. सो बेटा, क्या आपने कभी अपनी मॉम की या दादी माँ की या फिर अपने आंटी वगैरह को साड़ी पहने हुए देखा होगा, है ना? सो मोस्टली जो लेडीज़ होती है उनकी फेवरेट साड़ी कौन सी होती है? सिल्क साड़ी जो होती है वो फेवरेट होती है क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा गुड लुक उसमें आता है, इसलिए उनकी फेवरेट होती है. तो मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि अभी हम सिल्क के बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिल्क हमें मिलता कैसे है. तो डू यू नो कि सिल्क फाइबर जो है वो एक एनिमल फाइबर है. कहाँ से मिलता है? एनिमल से, सिल्क वॉर्म से मिलता है. और सिल्क की खेती करने को बोलते हैं सेरीकल्चर. ठीक है. सो सिल्क की खेती को क्या बोलेंगे? मतलब सिल्क वॉर्म, जैसे हमने किसी ने उसको मतलब कि सिल्क वॉर्म को पाला और उसको बड़ा किया एंड देन सिल्क उसने ऑब्टेन किया, तो इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोला जाएगा. ठीक है. इसको एनिमल फाइबर बोलते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया. और सिल्क वॉर्म इसको स्पिन करते हैं. कौन स्पिन करता है सिल्क फाइबर को? सिल्क वॉर्म्स. सो हाउ डू वी गेट सिल्क? फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग होती है उसके बाद में सिल्क मिलता है और इस पूरे प्रोसेस को सेरीकल्चर बोलते हैं. सॉरी, सो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सेरीकल्चर. ओके. तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सेरीकल्चर, सो योर आंसर विल बी द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. तो आपका ये आंसर हो जाएगा. नाउ आप अपनी मॉम, ग्रैंड मदर या आंट से पूछ सकते हो कि उनके पास किस किस टाइप की सिल्क साड़ीज़ है, कितने टाइप की सिल्क साड़ीज़ हैं, और आपको क्या करना है कि उन साड़ीज़ को आपको देखना है एंड उसकी आपको लिस्ट बनानी है. ठीक है. और आपको लिस्ट बनाकर कल मुझे शो भी करनी है. ठीक है. और अगर अब हम इसका प्रोसेस पूरा जानना चाहते हैं कि सिल्क हमें मिलता कैसे है, उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ क्या है. मतलब कि सिल्क मोथ कैसे, पूरा उसका जो लाइफ हिस्ट्री होता है वो कैसे होता है. तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे. सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग्स देती है, एग्स ले करेगी. ठीक है. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे. उसमें से लार्वा मतलब निकलता है, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, और इसको बोलते हैं कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. इसको बोलते हैं कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. ठीक है. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज टू इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. जब वो बड़ा होता है और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जब वो अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में जब जाएगा तो उस स्टेज को बोला जाएगा प्यूपा. क्या बोला जाएगा? प्यूपा. ठीक है. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. सबसे पहले वो एक नेट टाइप का बनाता है ना, अपने आप को होल्ड करने के लिए. देन क्या होता है, उसकी जो स्विंग्स होती है, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. एंड देन ऐसे 8 जैसे उसका हेड है ये, अब इस हेड को वो ऐसे इस तरह से मतलब कि स्विंग करता जाएगा और 8 जैसा एक फिगर बनाता जाएगा. अपने हेड को ऐसे स्विंग करता जाएगा और 8 टाइप का फिगर बना देगा. जैसे मैथ्स में 8 होता है ना, उसी टाइप का, इस तरह से. ठीक है. ऐसे. ठीक है ना. सो इस तरह से बना देगा. फिर इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, कैटरपिलर्स जो होते हैं सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. और इस प्रोसीजर में पूरा क्या मिलता है हमको? एक तरह का प्रोटीन मिलता है और बाद में वो प्रोटीन क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर बन जाता है. ठीक है. विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर. जब वो एयर के संपर्क में आएगा तो वो सिल्क फाइबर बन जाता है. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आगे का हम कल डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है. कीप स्टडिंग एट होम. टेक केयर.
I gave you my heart.